Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is conversion of simple and compound sentences. तो यहाँ पे heading डालते हैं conversion of simple and compound sentences. ठीक है, कन्वर्जन मतलब इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो जिसमें आपको मैं बता देती हूँ, फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड, फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड, कि हम सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करेंगे। हम पढ़ क्या रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का टॉपिक है आज का, कि हम सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है वो लिख लीजिए ताकि नोट्स रहें, कि जब हमें टू मेक अ simple sentence into a compound sentence, क्या कह रहा है कि जब हम एक सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है, अ वर्ड या फिर फ्रेज is changed into a principal clause or coordinate clause and a coordinating conjunction is used। तो ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि जब हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा एक वर्ड या फिर कोई भी फ्रेज चेंज होता है, किसमें, प्रिंसिपल क्लॉज, इट मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज में या फिर डिपेंडेंट क्लॉज में, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का उसमें यूज़ होता है। तो एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे सिंपल सेंटेंस लेते हैं, शी वॉज रिस्पेक्टेड फॉर हर नोबिलिटी। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कहा गया है शी वॉज रिस्पेक्टेड हर नोबिलिटी। कि उनके सेंटेंस कह रहा है उनके नोबिलिटी मतलब होता है किसी का जैसे बड़प्पन, कि उनके बड़प्पन के लिए उनका सम्मान किया जाता था। शी वॉज, इट मीन्स पास्ट की बात की गई है। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अगर इसको हमें किस में बनाना होगा, कंपाउंड सेंटेंस में, तो कैसे लिखेंगे, शी वॉज नोबल एंड सो शी वॉज रिस्पेक्टेड। तो हमने इसको दो में बांट दिया, फर्स्ट ये, सेकंड ये क्या कहता है कि वो नोबल थी इसलिए उनका सम्मान किया जाता था। सेकंड सेंटेंस देखते हैं ऐसे ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज एफर्ट्स, उन्हें उनके एफर्ट्स के लिए पुरस्कार दिया गया। इट मीन्स एफर्ट्स के लिए, वो सारे एफर्ट्स को क्या बोलते हैं, जैसे
प्रयास, उनको उनके प्रयास के लिए पुरस्कार दिया गया। अगर मैं इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करती हूँ तो कैसे बनेगा? ही मेड एफर्ट्स एंड सो ही वॉज रिवॉर्डेड। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़े अलग सेंटेंसेस के। जैसे द सन हैविंग राइजन, द फॉग disappeared। तो ये सेंटेंस कैसा है? ये सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है कि सूरज, मतलब सूरज उगाया है, सूरज हो गया और कोहरा गायब हो गया। फॉग मतलब क्या होता है? कोहरा। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ कंपाउंड सेंटेंस में तो कैसे बनेगा? द सन, इसका क्या हो जाएगा? राइजन का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। द सन सेट, सेट नहीं आएगा, राइज का क्या आ जाएगा? द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड। ऐसे ही एक सेंटेंस और देख लेते हैं, फोर्थ। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क शी फेल्ड। ये सेंटेंस कह रहा है कि कड़ी मेहनत के बावजूद शी फेल्ड, वो फेल हो गई, मतलब उसने मेहनत की थी। तो ये क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस। अगर इसको चेंज करना होगा कंपाउंड सेंटेंस में तो कैसे हो जाएगा? शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड, कि उसने कड़ी मेहनत की लेकिन वो असफल हो गई, वो फेल हो गई। तो ये कुछ सेंटेंसेस देखे हमने जिसमें क्या कह रहा है कि सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अभी इसका ऑपोजिट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, फ्रॉम कंपाउंड टू सिंपल, कि जब हमें कंपाउंड सेंटेंस दे रखा हो तो हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। अगर इसका रूल देखेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल, इन्फिनेटिव, फ्रेज या प्रेपोजिशन में बदलना होता है। तो इसका रूल क्या कह रहा है? टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस, टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड नहीं सिंपल आएगा। टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, the coordinate clause, the coordinate clause is changed into participle, infinitive, preposition
prepositional phrase. तो ये रूल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर हमें कंपाउंड से क्या बनाना हो, सिंपल सेंटेंस बनाना हो, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज को चेंज किया जाता है किसमें? पार्टिसिपल में, इन्फिनेटिव, प्रपोजिशन और प्रपोजिशनल फ्रेज में चेंज किया जाता है। अभी एक एक करके हम इन चारों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टिसिपल को। इसका फर्स्ट क्या है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के थ्रू सेंटेंसेस कैसे होते हैं? तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें कंपाउंड सेंटेंस मान लीजिए दे रखा है, द फैक्ट्री वॉज क्लोज्ड एंड द वर्कर्स बिगिन टू रिटर्न होम। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ये पार्टिसिपल का यूज़ होगा इसमें। कंपाउंड सेंटेंस हमें दे रखा है कि फैक्ट्री बंद हो गई और जो वहाँ के वर्कर्स थे वो घर लौटने लगे, मतलब घर वापस जाने लगे। ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस दे रखा है। इसको हमें चेंज किस में करना है? सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो कैसे यूज़ होगा? बाय यूज़ ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होता है। तो कैसे हो जाएगा? क्या है? द फैक्ट्री being closed, the workers begin to return home। फैक्ट्री बंद होने से मजदूर वर्कर्स घर लौटने लगे। ऐसे ही एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द थीफ saw the policeman and ran away। ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस दे रखा है कि द थीफ सॉ द पुलिसमैन एंड रैन अवे। चोर पुलिस वाले को देखकर भाग गया। अगर हमें इसको चेंज करना होगा, किस में चेंज करना होगा? सिंपल सेंटेंस में। तो कैसे हो जाएगा? देखिए, सीइंग द पुलिसमैन द thief ran away। पुलिस वाले को देखकर चोर भाग गया। इसको किस में चेंज कर दिया? सिंपल सेंटेंस में चेंज किया हमने। किसका यूज़ करके? पार्टिसिपल का यूज़ करके। तो आज हमने क्या देखा? एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि जब हमें सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखा सबसे पहले, तो क्या होता है कि वर्ड और फ्रेज को चेंज किया जाता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज में। डिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करने के लिए आपको पता ही है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ होता है। ये मैंने आपको पिछली उसमें बता रखा है। तो इसके एग्जांपल देखें कि शी वॉज रिस्पेक्टेड फॉर हर नोबिलिटी। शी वॉज, इसको हमने कंपाउंड में चेंज किया तो कैसे बना? शी वॉज नोबल एंड सो शी वॉज रिस्पेक्टेड। चेंज करना आपको आ गया होगा क्योंकि ये टॉपिक पहले वाले चैप्टर में भी था। और फिर क्या देखा कि कंपाउंड से सिंपल कैसे बनता है। तो कंपाउंड से सिंपल कैसे बनता है? 4 तरीक़ों से, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, प्रपोजिशन और प्रपोजिशनल फ्रेज का यूज़ करके बनता है। और इस वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक कवर किया है? पार्टिसिपल का टॉपिक कवर कर लिया है।
केस को यूज़ करके कैसे कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इन्फिनेटिव, प्रपोजिशन और प्रपोजिशनल फ्रेज को कवर करेंगे। फिर हमारा ये वाला सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।